श्रीमाली, राजस्थान बीकानेर से। आज मैं आपको ज्ञान व पाठ्यक्रम जो हमारा प्रश्न पत्र है उसके दूसरे चरण में ज्ञान व प्रशिक्षण में अंतर के विषय में आपको बताऊंगा। प्रशिक्षण जिसको अंग्रेजी में ट्रेनिंग कहते हैं, विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण हम प्राप्त करते हैं जिनमें यह कहा जाता है कि प्रशिक्षण शरीर विज्ञान से जुड़ा हुआ है और यह अनेक प्रकार के विषय से संबंधित होता है। जैसे नीट का एग्जाम पास करने के बाद हम एमबीबीएस का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, आईआईटी का एग्जाम पास करने के बाद हम अभियांत्रिकी का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, आईआईएम का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हम प्रबंध का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में पीटीईटी का एग्जाम पास करने के बाद हम बीएड का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, प्रत्येक प्रशिक्षण की अवधि निश्चित होती है, तो ज्ञान और प्रशिक्षण में क्या अंतर है, इस विषय में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड ट्रेनिंग। तो उसमें जब भी हम किसी चीज का अंतर बताएं तो अंतर का आधार हमें स्पष्ट करना होगा। तो अंतर के आधार में पहला अंतर का आधार है अर्थ। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ज्ञान ज्ञ धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ है जानना अथवा बोध होना। इसी क्रम में जब अंतर की बात करते हैं तो शिक्षण में जब प्र उपसर्ग जुड़ जाए, शिक्षण में प्र उपसर्ग जुड़ने से प्रशिक्षण कहलाता है जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। इसी क्रम में दूसरा अंतर का आधार है औपचारिक व अनौपचारिक। ज्ञान एक अनौपचारिक प्रक्रिया है जबकि प्रशिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों होता है। विद्यार्थियों, अगला अंतर का आधार है क्षेत्र। ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि इस विषय में मैं पहले भी बता चुका हूं कि ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है। प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि शयन तक हम विभिन्न व्यक्तियों से, विभिन्न वस्तुओं से, विभिन्न स्थितियों से, विभिन्न परिस्थितियों से और विभिन्न क्षेत्रों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि प्रशिक्षण का क्षेत्र ज्ञान की अपेक्षा सीमित होता है। अगला अंतर का आधार है प्रक्रिया। चूंकि ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है इसलिए ज्ञान की प्रक्रिया भी बहुत विस्तृत होती है, जबकि प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रदर्शन से संबंधित होती है। विद्यार्थियों, हम खेल का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उसमें प्रदर्शन ही बहुत महत्वपूर्ण है। आज खेल के माध्यम से हमारे खिलाड़ी न केवल राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर और ओलंपिक तक के कार्यक्रमों में अपने खेल के प्रदर्शन के माध्यम से इस देश का नाम रोशन किया है। तो प्रदर्शन की प्रक्रिया प्रशिक्षण में समाहित है। इसी क्रम में अगला अंतर का आधार है संबंध। ज्ञान स्वयं सिद्ध होता है, स्वयं से प्राप्त होता है, अनुभव से प्राप्त होता है, तो ज्ञान स्वयं सिद्ध है, जबकि प्रक्रिया का संबंध शरीर और मन दोनों से होता है। अगला अंतर का आधार है रोजगार। विद्यार्थियों, ज्ञान का रोजगार से कोई संबंध नहीं है जबकि प्रशिक्षण का रोजगार से विशेष संबंध है। हम किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में जब प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो उससे आगे हमें रोजगार की प्राप्ति होती है। अगला अंतर का आधार है रुचि। ज्ञान में रुचि का समावेश होता है क्योंकि ज्ञान स्वयं सिद्ध है जबकि प्रशिक्षण में रुचि हो भी सकती है और नहीं भी। अगला अंतर का आधार है सरकारी व्यय। ज्ञान में सरकारी व्यय का कोई प्रावधान नहीं है जबकि प्रशिक्षण में सरकारी व्यय का प्रावधान है। हम किसी न किसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उसकी फीस निश्चित होती है और उसमें हमें सरकारी अथवा गैर सरकारी रूप से जो भी फीस है वो हमें चुकानी होती है। तो इसमें सरकारी व्यय का प्रावधान भी होता है। पाठ्यक्रम, ज्ञान का कोई पाठ्यक्रम नहीं होता जबकि प्रशिक्षण का एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। समयावधि, विद्यार्थियों, ज्ञान की कोई समयावधि नहीं होती, ये हमारे जन्म से लेकर मृत्यु की सैया तक चलती रहती है, इसकी कोई समयावधि नहीं होती, जबकि प्रशिक्षण की अवधि और समयावधि निश्चित होती है। अगर हमें
अभियांत्रिकी का प्रशिक्षण प्राप्त करना है तो उसमें भी 4 से 5 साल लगते हैं। अगर हमें चिकित्सकीय प्रशिक्षण प्राप्त करना है तो उसमें भी इतना ही समय लगता है। यदि हमें कानून का प्रशिक्षण प्राप्त करना है तो उसमें भी 5 से 6 साल लगते हैं। यदि हमें खेल का प्रशिक्षण प्राप्त करना है तो उसमें भी 2 से 4 साल लगते हैं। और इसी प्रकार से यदि हमें शिक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त करना है तो उसमें भी 2 साल लगते हैं। विद्यार्थियों, नई शिक्षा नीति इसमें बड़ी उदारीकरण का समावेश है, जिसमें यह कहा गया है कि कक्षा 12 के बाद इस बीएड के का जो प्रशिक्षण है वो 4 वर्ष का होगा। यदि कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन के बाद इस प्रशिक्षण को प्राप्त करना चाहता है तो वो 2 वर्ष का होगा, और यदि कोई पीजी के बाद उस प्रशिक्षण को प्राप्त करना चाहता है तो वो 1 वर्ष का होगा। तो शिक्षक का प्रशिक्षण की अवधि भी आने वाले समय में पाठ्यक्रम के हिसाब से अलग अलग निश्चित होगी। इसी क्रम में अगला अंतर का आधार है शिक्षक। ज्ञान किसी से भी प्राप्त हो सकता है। हम असफलता से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम ठोकर खा करके भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम लर्निंग बाय डूइंग मेथड से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वयं सिद्ध होता है। लेकिन प्रशिक्षण में प्रशिक्षक नियुक्त होता है, खेल में एक कोच नियुक्त होता है, वो हमें प्रशिक्षण देता है। तो किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण में एक प्रशिक्षक नियुक्त होता है, जबकि ज्ञान में किसी प्रकार का कोई शिक्षक नहीं होता, वो हम अपने स्वयं सिद्ध के रूप में प्राप्त करते हैं। संस्था, ज्ञान हेतु संस्था की जरूरत नहीं होती, लेकिन किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए हमें संस्था की जरूरत होती है। तो विद्यार्थियों, ये था ज्ञान और प्रशिक्षण में अंतर। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप हमारे इस लिंक से लगातार जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।